तो आप इनके हस्बैंड हैं, एम आई राइट? जी हाँ तो ये कब और कैसे हुआ? साहब, ये तो मुझे पता नहीं। मैं तो 15 दिन के टूर पे बॉम्बे गया हुआ था। सवॉई होटल में ठहरा था। 11 दिन ही हुए थे और मुझे इमीडिएटली खबर मिली, ये ऐसी खबर मिली। मैं तो फर्स्ट फ्लाइट पकड़ के बॉम्बे से सीधा यहाँ आया हूँ। तो तुम्हें ये न्यूज़ किसने दी? दिल्ली पुलिस स्टेशन वालों ने मुझे ये न्यूज़ दी। उनको लगता है हमारी मेड ने इन्फॉर्म किया था। मेड? जी हाँ, रोज मेरी मेड 7 बजे आती है और रात को 10 बजे जाती है। तो आपका अपनी वाइफ के साथ कैसा रिलेशन था? जी नॉर्मल, जैसा एक किसी भी हैप्पी कपल का होता है। हमारी रोज दिन में बातें होती थी और रात को तो अक्सर बात होती थी। और कल रात ही देखिए आप, 10 से 11 हमने बात की है। सब कुछ नॉर्मल था। वो तो सुबह मेड ने इसको इस हाल में देखा 7 बजे। तो क्या तुम्हारी एब्सेंस में किसी को मिलती थी? आई डोंट थिंक सो। अगर किसी से मिलती होती तो मुझे जरूर बताती। एनीवे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से डेथ का कॉज पता चल जाएगा। अगर ये डेथ नेचुरल नहीं हुई तो इसका मतलब है कि कल रात 11 बजे के बाद कोई तो इस घर में आया है और इनसे मिला है। हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी होने तक आप इस शहर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और एक्चुअली आप इस घर में भी नहीं रहेंगे। मैं अभी इसी वक्त इस घर को लॉक कर रहा हूं बिकॉज ये घर अब एक क्राइम सीन बन गया है। प्लीज। ठीक है। गुड इवनिंग सर। लगता है आपने आज ही इस होटल में चेक इन किया है। और सर क्या लेंगे आप? नो थैंक्स, ये मेरी तरफ से रख लो। ये किस लिए सर? ये तुम्हारे लिए। और हाँ, एक बात बताओ, ये समीर साहब जो पिछले 11 दिन से इस होटल में रुके हुए थे, कैसे यहाँ मिले और कौन कौन उनको यहाँ मिलता था? सर मोस्टली तो वो अकेले दिखाई पड़ते थे, पर हाँ 2 दिन के लिए एक मैडम ने यहाँ स्टे किया था। What? और हाँ वो दोनों एक साथ ही रेस्टोरेंट में आते जाते थे। ओह, मैडम, तो क्या वो दोनों एक ही रूम में थे? नहीं सर, रूम तो दोनों के सेपरेट थे। ये तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? सर रूम सर्विस के लिए मैं मैडम के रूम में कई बार गया था। ओह, इंटरेस्टिंग। रूम सेपरेट और थे वो दोनों साथ साथ। अच्छा, तो इस मैडम का नाम और कुछ और डिटेल्स? सर अब ये तो आप रिसेप्शन से पता कर सकते हो। ओके। और हाँ सर, मैडम रूम नंबर 613 में ठहरी थी। थैंक यू। साहब जी, हमारी मेम साहब बहुत अच्छी थी। मेरे होते हुए तो मैंने किसी को आते जाते नहीं देखा। हाँ, मेरे जाने के बाद रात को कोई आया हो तो मैं कह नहीं सकती, पर हमारी मेम साहब ऐसी नहीं थी कि साहब से कुछ छुपाए। उस दिन सुबह जब 7 बजे तुम घर में आई तो क्या तुमने कुछ ऐसा देखा जिससे प्रूव हो कि रात को घर में कोई था? मेरा मतलब कोई सामान इधर उधर हुआ हो या किसी के पैरों के निशान? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, तो ये बताओ कि एक रात पहले रात को 10 बजे जब तुम घर छोड़कर जा रही थी तो तुम्हारी मेम साहब उस टाइम क्या कर रही थी? वो तो अपनी सरदर्द की दवाई ले रही थी जो वो रोज लेती थी। उन्होंने दवाई ली, उसके बाद शीशी को अलमारी में रखने चली गई। अलमारी? कौन सी अलमारी? जी वो बेडरूम की अलमारी, उसी में तो सारी दवाइयाँ पड़ी हैं। अच्छा, ये कोई नेचुरल डेथ नहीं है। सोनिया को किसी ने ओरली जहर दिया, तकरीबन रात के 10 और 11 के बीच। ओह, तो डॉक्टर साहब ये जहर देने वाले ने इसको कहाँ से हासिल किया होगा? आई मीन, क्या ये किसी भी केमिस्ट शॉप से मिलेगा? जी नहीं,
ये जहर किसी ने किसी केमिकल लेबोरेटरी से स्पेशल ऑर्डर पे बनवाया है। यूजुअली पेस्टिसाइड कंपनियां इस तरह का प्रोडक्ट ऑर्डर करती हैं। ये सोनिया रोज रात को सोने से पहले एक टैबलेट लेती थी, तो मैं उस टैबलेट की बोतल ही ले आया हूं। जरा देखिए तो, क्या इसकी ओवरडोज से उनकी मौत हो सकती है? जी नहीं, ये तो कि एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट है। ये टैबलेट उनकी मौत का कारण नहीं हो सकती। सपना, जी? ये समीर से तुम्हारा क्या रिश्ता है? कौन समीर? मैं किसी समीर को नहीं जानती। हम सब पता लगा चुके हैं। तुम समीर से मिलने होटल सेवॉय गई थी और पूरे 2 दिन उसके साथ वहां रुकी थी, और तुम इस लैब में पिछले 4 साल से सीनियर केमिस्ट की पोजीशन पे काम कर रही हो। अब ऐसे क्या देख रही हो? मैं आज ही सुबह तुम्हारे मैनेजर को भी मिल चुका हूं। नाउ कम ऑन, टेल मी द ट्रूथ। वो, मैं और समीर एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और वो बहुत जल्द अपनी वाइफ को डिवोर्स देने वाले थे। अरे डिवोर्स तक तो ठीक था, पर तुम दोनों ने मिलकर तो सोनिया का प्लान मर्डर ही कर डाला। जी, मुझे उनके मरने की खबर मिली है, पर ये सब कैसे हुआ इस बारे में मैं कुछ नहीं जानती। अच्छा, मैं बताता हूं तुम्हें। हमारी इन्वेस्टिगेशन के अनुसार सोनिया की डेथ एक पॉइजनस सब्सटेंस कंज्यूम करने से हुई है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो पॉइजन इसी लैब में ही प्रोड्यूस कराया गया है, और उसे सोनिया को देने वाला तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं तो सोनिया को आज तक मिली ही नहीं। हाँ, समीर के कहने पर मैंने उसे एक कैप्सूल में केमिकल इंजेक्ट करके दिया था, पर वो तो उसके अपने लिए था। उसके बाद उसने उसका क्या किया मुझे कुछ पता नहीं। क्या? तो ये केमिकल तुमने समीर को कब दिया? ठीक उसके बॉम्बे जाने से 1 दिन पहले। ओह, आप कुछ समझ में आ रहा है। तो तुम्हारा दिया हुआ वही केमिकल सोनिया के लिए जहर का काम कर गया। एनीवे, यू आर अरेस्टेड फॉर बीइंग एन accomplice टू अ मर्डर। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। नो। सोनिया की मौत के 11 दिन पहले से समीर बॉम्बे चला गया था। उसके बाद वो सवॉय होटल में ही था, और एयरपोर्ट के रिकॉर्ड्स के अनुसार उसने बॉम्बे 12वें दिन मॉर्निंग ही छोड़ा है। सर, इसका मतलब वो टैबलेट किसी को दे के गया होगा सोनिया को देने के लिए। मगर इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि कोई सोनिया से मिलने आया। हमें उस घर से भी कोई सबूत नहीं मिला। सर, फिर तो सोनिया ही किसी से मिलने घर से बाहर चली गई होगी। यह भी हो सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से सोनिया ने वो कैप्सूल रात के 10 और 11 के बीच में कंज्यूम किया है। तो कोई तो इस घर में आया होगा जिसने वो कैप्सूल सोनिया को दिया। 10 और 11 के बीच में सोनिया और समीर तो आपस में फोन पे बात कर रहे थे। मेरे ख्याल में मुझे उस घर में एक बारी फिर से जाना चाहिए। डेफिनेटली सर।
तुमने तुम्हारी दोस्त सपना को तुम्हारी वाइफ के कत्ल के जुर्म में अरेस्ट कर लिया है और अब तुम्हारी बारी है। आप कमाल करते हो बॉम्बे साहब। मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूं कि मैं पिछले 11 दिन से बॉम्बे में था। अरे वो तो सच है कि तुम अपनी वाइफ के पास नहीं थे और ना ही सोनिया को 10 और 11 के बीच में कोई बाहर से आके मिला। तुमने सपना को कहकर एक आइडेंटिकल कैप्सूल बनवाया जिसमें उसने एक पॉइजनस केमिकल इंजेक्ट किया। क्या प्रूफ है आपके पास? कुछ भी कहे जा रहे हो आप। सबूत भी है। तुमने 15 कैप्सूल वाली एक बोतल बॉम्बे जाने से एक दिन पहले खरीदी और फिर उसमें से एक कैप्सूल निकालकर तुमने जहर वाला कैप्सूल डाल दिया। तुम्हें पता था कि सोनिया रोज रात को एक कैप्सूल लेती है, सो अगले 15 दिनों में किसी ना किसी रात तो उसकी मौत निश्चित थी और तुम उस पीरियड में बॉम्बे रहोगे, सो तुम पर किसी का शक ही नहीं जाएगा। वाह, क्या गेम खेली है तुमने। पर तुमसे एक गलती हो गई जिससे कि तुम पकड़े गए। उस बोतल में जहरीला कैप्सूल रिप्लेस करते समय एक ओरिजिनल कैप्सूल तुम्हारे हाथ से छूटकर वहीं कहीं वार्डरोब में गिर गया और तुम्हें नहीं मिला। वो कैप्सूल बाद में मेरे हाथ लग गया।